हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चन कराने वाला हूं और आज मैं आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊंगा। और इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री का बिहार स्पेशल करा दिया है। अगर जिसने भी बिहार स्पेशल हिस्ट्री को नहीं देखा है तो एक बार आप लोग हिस्ट्री के बिहार स्पेशल को जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने आपका कंप्लीट हिस्ट्री बिहार स्पेशल का कराया है। और भी जो हो सकेगा बिहार स्पेशल हिस्ट्री वो मैं और भी आपको आगे कराऊंगा। और आज जो है ज्योग्राफी का सेक्शन कराने वाला हूं। तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन में टोटल 2 से 3 पार्ट में प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपके अप्रोक्स सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सेशन आप लोग जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप बीपीएससी की एग्जाम की, बीपीएससी टीचर या बिहार एसएससी की, या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसआई हो, कोई भी हो, तो किसी भी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट डिटेल डिस्कशन बिहार स्पेशल का कराने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को एक एक करके। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, बिहार में कितने औद्योगिक प्रदेश हैं। हाउ मेनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर देयर इन बिहार। तो भाई इंपॉर्टेंट इसको लेके चलना। तो औद्योगिक प्रदेश अगर पूछ ले तो आपसे ये 6 हो जाता है। बिहार में टोटल 6 औद्योगिक प्रदेश हैं। कौन कौन सा है, तो पहला याद रख लीजिएगा बरौनी। ठीक है, तो बरौनी पहला याद रख लीजिएगा। बरौनी जो है पहला औद्योगिक प्रदेश है। सेकेंड में आपको याद रख लेना है कैमूर, कैमूर। एंड थर्ड यू हैव टू रिमेंबर पटना, पटना। फोर्थ याद रख लीजिएगा मुंगेर, मुंगेर। फिफ्थ याद रख लीजिएगा आप लोग गया, गया भी एक औद्योगिक प्रदेश है। एंड सिक्स्थ याद रख लीजिएगा आप लोग चंपारण, चंपारण। तो ये 6 आपके औद्योगिक प्रदेश हो जाते हैं बिहार के, बरौनी, कैमूर, पटना, मुंगेर, गया और चंपारण। ठीक है, बरौनी से एक चीज आप लोग याद रख लेना, मैं इससे कुछ कुछ आपको पॉइंट भी बता देता हूं, उस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रख लेना। तो बरौनी से आप लोग याद रख लेना तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना। तेल शोधक कारखाना कहाँ है भाई, तो तेल शोधक कारखाना आपके बरौनी में है, तेल शोधक कारखाना। ये मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बिहार से रिलेटेड। ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना, ये सब को भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेता है आपसे। और तेल शोधक कारखाना तो भाई पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी टीआरई थर्ड या सेकेंड में ये क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो भाई बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, कैमूर में याद रख लीजिएगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई कैमूर में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य एक जो है आपकी कैमूर में स्थित है अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना। पटना का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो हाई पॉपुलेशन अगर पूछ ले आपसे तो पटना का सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन, तो इस तरह से पटना को याद रख लियो। और पटना में जो भाई है दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, दूध का। ठीक है, मुंगेर से याद रख लेना आप लोग, सिगरेट फैक्ट्री जो है आपके मुंगेर में है, सिगरेट फैक्ट्री। तो सिगरेट फैक्ट्री आपको मुंगेर से याद रख लेना है, सिगरेट फैक्ट्री आपको मुंगेर से याद रख लेना है। और साथ में बंदूक फैक्ट्री भी याद रख लीजिएगा, बंदूक का कारखाना। ठीक है, तो बंदूक कारखाना और सिगरेट फैक्ट्री आपको मुंगेर से याद रख लेना है, मुंगेर से। और मुंगेर से और एक बात याद रख लेना, मुंगेर का जो है लिंगानुपात सबसे कम है, सेक्स रेशियो अगर पूछ ले बिहार में सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ है, तो भाई तो सेक्स रेशियो जो है सबसे कम वो आपके मुंगेर का है, सेक्स रेशियो सबसे कम आपके मुंगेर का है। ठीक है, तो सेक्स रेशियो अगर बिहार में सबसे कम पूछे तो आपके मुंगेर का हो जाता है। गया से क्या याद रख लीजिएगा, तो बिहार का सबसे गर्म जिला, तो बिहार का सबसे गर्म जिला आपका जो है मुंगेर हो जाता है, बिहार का सबसे गर्म जिला जो है मुंगेर है। चंपारण से आपको क्या याद रख लीजिएगा, तो चंपारण में भाई 1917 की जो क्रांति हुई थी, चंपारण आंदोलन याद रख लीजिएगा। और एक याद रख लीजिएगा क्या, जो इसके नेता थे राजकुमार शुक्ल याद रख लीजिएगा, चंपारण आंदोलन से राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से आपको एक नेता याद रख लेना है, लीडर का नाम राजकुमार शुक्ल, जिसने महात्मा गांधी को भाई इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। तो ये सभी बातों को आप लोग ये इन सभी ऑप्शन से रिलेटेड याद रख लेंगे। और यहाँ पर 6 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं भाई, बरौनी, कैमूर, पटना, मुंगेर, गया और चंपारण। तो इन 6 स्टेट के साथ मैंने और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, उसको भी साथ में याद रख लेना है आपको। ओके, नेक्स्ट, बिहार में रेल पहिया कारखाना कहाँ है, तो बिहार में रेल पहिया कारखाना अगर पूछ ले तो वो बेला छपरा, तो भाई यही करेक्ट है, बेला छपरा में रेल पहिया कारखाना है। अगर मधेपुरा की बात हो जाए तो मधेपुरा से याद रख लेना आप लोग रेल विद्युत इंजन कारखाना है, रेल विद्युत इंजन कारखाना, रेल का विद्युत इंजन कारखाना है, विद्युत इंजन कारखाना। तो रेल विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है, तो वो मधेपुरा में है। और यहाँ पर जो है भाई वो 12
1000 हॉर्स पावर का जो है इंजन बनाया जाता है। 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन, आपको शायद पता होगा, ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है ये आपके मधेपुरा में बनाया जाता है। ठीक है, तो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन जो है मधेपुरा में बनाया जाता है। मुंगेर से आपको क्या याद रख लेना है, मुंगेर का सेक्स रेशियो पहले तो याद रख लेना सबसे कम है, तो सेक्स रेशियो सबसे कम। उसके बाद एक याद रख लीजिएगा बंदूक फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री, या फिर उसके बाद एक सिगरेट फैक्ट्री भी आपको याद रख लेना है। बंदूक फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री भी आपको मुंगेर से याद रखते हुए चलना है। ठीक है, इतना आपको लोगों को मुंगेर से याद रख लेना है। अगर मोकामा की बात हुई है तो मोकामा से आप लोग याद रख लोगे बाटा का फैक्ट्री जो होता है, बाटा कारखाना, बाटा कारखाना आप लोग समझ रहे होंगे, बाटा कारखाना, बाटा फैक्ट्री जो है भाई वो मोकामा में है। अगर आपसे पूछ ले कि वैगन फैक्ट्री कहाँ है या वैगन उद्योग कहाँ है, तो वैगन उद्योग भी आपके मोकामा में है, वैगन उद्योग। ठीक है, तो वैगन उद्योग या फिर बाटा कारखाना कहाँ है, तो मोकामा में स्थित है। मोकामा में जो है आपका बाटा कारखाना भी है एंड वैगन उद्योग भी है, दैट यू हैव टू कीप रिमेंबर। ओके फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के व्यू से भाई मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट, बिहार में सिल्क सिटी के नाम से मशहूर हो, तो सिल्क सिटी, और ये टीआरई थर्ड या फर्स्ट किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड में तो नहीं, टू या फर्स्ट या सेकेंड वाले में पूछा गया था टीआरई में, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो बिहार में सिल्क सिटी, तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर, बांका, रोहतास या बरौनी। तो भाई सिल्क सिटी से अगर पूछ ले आपका, तो सिल्क सिटी से याद रख लेना आप लोग कि सिल्क सिटी से आपका भागलपुर फेमस हो जाता है, सिल्क सिटी से आपका भागलपुर फेमस हो जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछता है कि बिहार में जो है सीमेंट का प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज्यादा होता है, या फिर उद्योग, सीमेंट उद्योग कहाँ है, ये पूछ ले आपसे कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो सीमेंट उद्योग जो है आपके रोहतास जिला में है। कहाँ पर है, तो रोहतास जिला में है। सीमेंट उद्योग अगर पूछ ले आपसे, तो सीमेंट उद्योग कहाँ है, तो रोहतास जिला में, आपको सीमेंट उद्योग याद रख लेना है। अगर आपसे पूछ ले तेल शोधक कारखाना, तो मैंने बता रखा है आपको कि तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। अगर ताप विद्युत कारखाना पूछ ले आपसे, ताप विद्युत कारखाना, ताप विद्युत कारखाना, ताप विद्युत कारखाना कहाँ है भाई, तो ताप विद्युत कारखाना भी आपके बरौनी में है। कहाँ है ताप विद्युत कारखाना, तो बरौनी में है। और तेल शोधक कारखाना है कहाँ है, तो ये भी बरौनी में है। अगर आपसे पूछ ले फर्टिलाइजर कारखाना, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, भाई पूछ ले फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है ये भी आपके बरौनी में है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी आपके बरौनी में है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कार्बन कारखाना, कार्बन, कार्बन कारखाना कहाँ है, तो कार्बन कारखाना भी आपके बरौनी में है। कार्बन कारखाना, तो कार्बन कारखाना भी आपका बरौनी में हो जाता है, कार्बन कारखाना बरौनी। ठीक है, और नेक्स्ट याद रख लीजिएगा चमड़ा कारखाना, चमड़ा कारखाना ये भी आपके बरौनी में है, चमड़ा कारखाना बरौनी में है। ठीक है, तो ये सभी, और तेल शोधक कारखाना, तो 5-6 पॉइंट आप लोगों को याद रखते हुए चलना है। तेल शोधक कारखाना बरौनी, ताप विद्युत कारखाना बरौनी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री बरौनी, कार्बन कारखाना बरौनी, चमड़ा कारखाना बरौनी, तो ये सभी आपको बरौनी से रिलेटेड याद रख लेना है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे सिगरेट फैक्ट्री पूछ ले, तो सिगरेट फैक्ट्री, तो सिगरेट फैक्ट्री कहाँ है भाई, तो और बंदूक फैक्ट्री कहाँ है, बताओ तो आप लोग, तो अभी मैंने बताया है। तो सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री जो है आपके मुंगेर में है। कहाँ है, मुंगेर में। और मुंगेर में भी अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछ ले, तो मुंगेर में दिलवारपुर याद रख लीजिएगा, दिलवारपुर। मुंगेर में भी कहाँ, तो दिलवारपुर में जो है आपका सिगरेट फैक्ट्री और बंदूक फैक्ट्री ऑफ हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट, तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो तेल शोधक कारखाना भी मैंने बताया कहाँ है, तो बरौनी में स्थित है आपका तेल शोधक कारखाना, बरौनी में स्थित है। रोहतास से क्या याद रख लेना है, तो सीमेंट फैक्ट्री आपको रोहतास से याद रख लेना है, सीमेंट फैक्ट्री। मुंगेर से क्या, बंदूक और सिगरेट फैक्ट्री याद रख लेना है आपको। और मोकामा से क्या याद रख लेना है भाई, तो मोकामा से वैगन उद्योग याद रख लेना है, वैगन उद्योग। वैगन उद्योग जो है आपको मोकामा से याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर बाटा कारखाना, बाटा, बाटा कारखाना भी आपके मोकामा में हो जाता है। तो ये सभी आपको आपके इससे रिलेटेड याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से आपको। अच्छा अगर आपसे पूछ ले भाई कि जूट का मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है, बताओ तो। जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल, जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल बिहार में कहाँ स्थित है, बताओ तो। जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल, तो भाई देखो जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल अगर बिहार में पूछ ले तो आपके कटिहार में स्थित है जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल। ठीक है, तो जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में, तो कटिहार के साथ आपको चले जाना है इसमें। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।
बिहार का प्रथम सफल चीनी मिल कौन सा था? तो देखो, बिहार का प्रथम सफल चीनी मिल आपसे पूछ ले कि बिहार का प्रथम सफल चीनी मिल कौन सा है, तो इसको बताइए आप लोग, बिहार का प्रथम सफल चीनी मिल कौन सा है? तो मधौरा, सारण, बेगूसराय, बरौनी, पटना। तो देखो, ये है मधौरा सारण। बिहार का प्रथम सफल चीनी मिल जो है मधौरा सारण में है, ठीक है। और जो बिहार में जो अभी टोटल चीनी मिल अगर पूछा जाए तो टोटल चीनी मिल अभी भाई 10 है बिहार में, ठीक है। तो 10 हो जाते हैं। और बिहार का प्रथम जो सफल चीनी मिल था वो मढ़ौरा सारण में था। इतना आप लोगों को याद रख लेना है। बेगूसराय, बरौनी, पटना। बरौनी शब्द से बेगूसराय सबसे, तो आपको आपको क्या याद रख लेना है? बेगूसराय से याद रख लीजिएगा कांवड़ झील। कांवड़ झील, कांवड़ झील से याद रख लीजिएगा। कांवड़ झील कहाँ पर है? तो बेगूसराय में स्थित है। बरौनी में क्या है भाई? तो तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। एंड पटना में जो है दूध का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है। पटना में जो आपके पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा है। इस सभी बात को आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? वेन वाज संजय गांधी ऑर्गेनिक पार्क स्टैब्लिश्ड? तो बताओ। तो देखो, संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969, 1879, 1969, 1890, 69। तो भाई देखो, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। 1969 में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना हुई थी। और जो संजय गांधी जैविक उद्यान है भाई, ऑर्गेनिक पार्क जो है, ये प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है। यहाँ पर प्लास्टिक की एंट्री बैन है, ठीक है। प्लास्टिक निषेध है यहाँ पर। प्लास्टिक आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक निषेध क्षेत्र है ये वाला, फर्स्ट ये याद रख लीजिएगा। देखो, और ये गेंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा है। गेंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा है, ओके। गेंडा प्रजनन में, तो गेंडा प्रजनन में अगर पूछ ले तो गेंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा, गेंडा प्रजनन में एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो वो है आपका संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान। और अगर विश्व में पूछ ले तो विश्व में सेकेंड नंबर पे आता है गेंडा प्रजनन में। तो विश्व में सेकेंड नंबर पे गेंडा प्रजनन में। और अगर एशिया में पूछ ले तो एशिया में फर्स्ट नंबर पे आपका संजय गांधी जैविक उद्यान है, ओके। और अगर वर्ल्ड में पूछ ले तो सेकेंड नंबर में गेंडा प्रजनन में ये आ जाता है आपका। नेक्स्ट, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखो, पहली बात तो यही याद रख लेना, बिहार में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो 12 है। बिहार में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य अगर पूछा जाए तो 12 बिहार में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है तो वो आपके कैमूर के साथ चले जाना है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये कहां पर स्थित है भाई? तो ये कैमूर में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। तो इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से। और यहाँ पर मैं आपको 12 के 12 वन्य जीव अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 12 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पर आपको अभी बता दिए जाता हूं। पहला तो याद रख लीजिएगा गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, अपने कॉपी में आप लोग जरूर इसे राइट डाउन कर लेंगे। तो गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है भाई ये गया में है। तो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो गया में है। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है भीम बांध। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो भीम बांध आपके मुंगेर के साथ चली जाइए आप लोग। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर। थर्ड यू हैव टू रिमेंबर उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपके पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपसे पूछ ले पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य आपके नालंदा में हो जाता है। नालंदा। तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा, अभी याद कर लेना आप लोग। नागी वन्यजीव अभ्यारण्य, नागी अगर पूछ लें तो नागी वन्यजीव अभ्यारण्य आपके जमुई में है। नागी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई। नागी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई। नागी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर नकटी। अगर नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ ले भाई तो ये भी आपको जमुई के साथ ही जाना पड़ेगा। नागी एंड नकटी जमुई में। नागी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई, नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य जमुई। अगर पूछ ले कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य तो कांवड़ झील आपका वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है भाई वो आपके बेगूसराय में स्थित होता है। वेयर इट इज सिचुएटेड? तो इट इज सिचुएटेड इन बेगूसराय। तो कांवड़ झील वन्यजीव अभ्यारण्य बेगूसराय में आपको सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। तो भाई विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य आपके भागलपुर में हो जाता है, भागलपुर के साथ चले जाना है आपको। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो भागलपुर में है। अगर आपसे पूछ ले कि कुशेश्वर स्थान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कुशेश्वर स्थान आपका कहाँ है, तो ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान जो है आपके दरभंगा में है, इसको आपको याद रख लीजिएगा, कुशेश्वर स्थान। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है बरेला झील। तो बरेला झील कहाँ है, तो बरेला झील जो है आपके वैशाली में हो जाता है। बरेला झील वैशाली के साथ चले जाना है, वैशाली। बरेला झील कहाँ है, तो बरेला झील वन्य जीव अभ्यारण्य वैशाली में है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू रिमेंबर गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य। तो गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य ये आपके कटिहार के क्षेत्र में है, ठीक है। कटिहार के रीजन में जो है भाई आपका गोगा बिल वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो और एक तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि कैमूर में सिचुएटेड है। तो यहाँ पर मैंने आपको 12 के 12 जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थे सभी मैंने यहाँ पर डिस्कस करा है आपके साथ। तो टोटल को आप लोग राइट डाउन अपने कॉपी में जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वाल्मीकि नगर कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य। तो बिहार का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, देखो तो बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक है, बस एक राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में है। नेशनल पार्क बिहार में कितना, तो एक है बस नेशनल पार्क। कौन सा है, तो वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है बिहार में स्थित है। और ये कहां पर है भाई, तो ये पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में जो है स्थित है और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, और ये पश्चिमी चंपारण में सिचुएटेड है। और देखो ये जो है ना एक टाइगर रिजर्व के भी रूप में भी हो गया, इसे एक टाइगर रिजर्व के भी रूप में कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व। तो जो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और यहां पर गिद्ध संरक्षण का योजना भी स्टार्ट हुआ है। तो गिद्ध संरक्षण का योजना भी स्टार्ट हुआ है, गिद्ध संरक्षण का योजना भी क्या हुआ है, तो स्टार्ट हुआ है। इतना 3 बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो गिद्ध संरक्षण का योजना कहां पर हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में गिद्ध संरक्षण का योजना स्टार्ट हुआ है। और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और देखो इसे 1978 में वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को 1978 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे स्थापित किया गया था, लेकिन इसे 1990 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। आपसे पूछ लेगा कि इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1990 में मिला है। हालांकि इसे 1978 में बना लिया गया था, बट इसे जो है एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में बनाया गया था। 1978 में इसे बनाया गया था, लेकिन इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में बनाया गया था, ठीक है। बट 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, अपने कॉपी में जरूर लिख लेना आप लोग। कांवर झील में आप लोग क्या याद रखोगे, तो कांवर झील के साथ आप लोग को बेगूसराय के साथ जाना है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में हो जाता है। एंड बरेला झील आपके जो है ये आपके वैशाली में हो जाता है, वैशाली में, ठीक है। तो बरेला झील वैशाली में। तो आप लोग को मैं रिवाइज भी कराते हुए चल रहा हूँ, गौतम बुद्ध गया में याद रख लेना, और कांवर झील जो है आपको बेगूसराय के साथ चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो रामसर साइट्स अगर पूछ ले बिहार का, तो देखो अभी जो फिलहाल में जो रामसर साइट्स हैं भाई, तो अभी प्रेजेंट टाइम में रामसर साइट्स 3 हो जाते हैं। कितने रामसर साइट हैं बिहार में, 3। कौन कौन से हैं, तो देखो पहला तो याद रख लेना कांवर झील। बिहार में 3 रामसर साइट्स, कांवर झील जो आपके बेगूसराय में है। कहां पर है, तो बेगूसराय में है। और जो अभी कुछ मंथ पहले जो बना है वो आपका बन गया है नागी और नकटी। तो ये मिलाकर के 3 हो जाते हैं, नागी और नकटी। तो ये दोनों को अभी न्यू में मतलब कि कुछ मंथ पहले ही रामसर साइट्स में शामिल करा गया है, नागी और नकटी को। और ये दोनों कहां हो जाते हैं, तो जमुई में, ठीक है। नागी नकटी कहां है, तो जमुई में हो जाते हैं। तो बिहार में कितने रामसर साइट्स, तो 3 रामसर साइट हो जाते हैं, कांवर झील बेगूसराय, नागी नकटी जमुई में हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक आर्द्र पतझड़ या पर्णपाती वन पाया जाता है। तो देखो बिहार में सर्वाधिक जो आर्द्र पतझड़ या पर्णपाती वन वो पश्चिमी चंपारण
कैमूर, रोहतास या बांका? तो भाई वो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सर्वाधिक आर्द्र पतझड़ या पर्णपाती वन? अगर आपसे पूछ ले कि क्या कहते हैं उसे, शुष्क पर्णपाती वन अगर पूछ ले, तो शुष्क पर्णपाती वन आपके कैमूर में मिलता है। बिहार में सबसे अधिक शुष्क पर्णपाती वन, तो शुष्क पर्णपाती अगर पूछ ले तो शुष्क पर्णपाती वन कहाँ, तो कैमूर में मिलता है। रोहतास से आप लोगों को क्या याद रख लेना है, तो भाई याद रख लेना रोहतास में आप लोग सीमेंट फैक्ट्री को याद रख सकते हो रोहतास से। और बस सीमेंट फैक्ट्री को यहां पे याद रख लो आप लोग रोहतास से। नेक्स्ट, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो देखो सॉइल से यहाँ बात हुई है, तो बिहार में सबसे ज्यादा विच सॉइल इज मोस्ट फाउंड इन बिहार? तो भाई जलोद मिट्टी पाई जाती है बिहार में सबसे ज्यादा। कौन सी मिट्टी? तो जलोद मिट्टी जो है बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और जलोद मिट्टी का टाइप को याद रख लेना, एक तो होता है जलोद मिट्टी के भी दो टाइप होते हैं, एक तो होता है खादर और एक होता है बांगर। खादर बांगर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खादर से क्या याद रख लेना है, तो खादर जो होता है नई जलोद मिट्टी होती है, मतलब कि न्यू एलुवियल सॉइल, न्यू एलुवियल सॉइल। तो खादर के लिए मैंने एक ट्रिक पहले भी बताया है आपको कि जिस चीज को हम खरीद के लाते हैं तो वो नया चीज को हम लोग खरीद के लाते हैं, तो इस तरह से आपको खादर याद कर लेना है कि खरीद कर लाए तो नया चीज को खरीद के लाए, तो इसलिए खादर जो है वो नई जलोद मिट्टी है, तो न्यू एलुवियल सॉइल है आपको खादर हो जाती है। और खादर में क्या है, तो बाढ़ का संभावना ज्यादा होगा। तो बाढ़ क्या होगा भाई, तो बाढ़ ज्यादा यहाँ पर आने की चांस रहता है, तो बाढ़ ज्यादा आने का चांस रहेगा आपके खादर में। और जो ये फर्टाइल बहुत ज्यादा होता है, तो फर्टाइल सबसे ज्यादा आपका कौन, तो खादर हो जाता है। फर्टाइल सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है भाई, फर्टाइल होता है आपका खादर, ठीक है। और इसमें जो खादर में जो है ये खरीफ फसल के लिए बेस्ट माना जाता है, खरीफ फसल के लिए खादर जो है बेस्ट माना जाता है। इसमें जो है खरीफ फसल जो है अच्छा होता है, तो खादर में आपको खरीफ फसल अच्छा हो जाता है खादर के लिए। नेक्स्ट आपको याद रख लेना है बांगर। तो बांगर से याद रख लीजिएगा ये ओल्ड एलुवियल सॉइल है, ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो ओल्ड एलुवियल सॉइल कौन सा है, तो बांगर। और यहां पर बाढ़ की संभावना जो होती है भाई वो बहुत कम होती है, बाढ़ कम। और ये जो है आपका फर्टाइल भी कम होता है, बांगर जो होता है ये फर्टाइल जो होता है वो कम होता है, ये खादर की तरफ फर्टाइल नहीं होगा, फर्टाइल कम होगा बांगर। और नेक्स्ट याद रख लीजिएगा ये बांगर जो है ये रबी क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है, रबी क्रॉप्स के लिए क्या होता है, तो अच्छा माना जाता है बांगर को, आपका रबी क्रॉप्स के लिए बांगर को अच्छा माना जाता है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखते हुए चलना है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला अगर पूछ ले, तो गर्म जिला जो है भाई वो गया है, हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार तो गया है। अगर ठंडा भी पूछ ले तो ठंडा भी आपका गया ही हो जाता है, गर्म भी पूछ ले तो गया, ठंडा भी पूछ ले तो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार की स्थानीय पवन को कहते हैं, द लोकल विंड ऑफ बिहार इज कॉल्ड। तो बिहार का स्थानीय पवन को क्या कहा जाता है, ये पूछा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिहार का स्थानीय पवन को भाई वो लू लू कहते हैं। और नार्वेस्टर तो भाई नार्वेस्टर भी कहा जाता है, मतलब कि यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट होने वाला है। तो बिहार का जो लोकल विंड है उसे लू या नार्वेस्टर कहा जाता है, बिहार का लोकल विंड को लू या नार्वेस्टर दोनों कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठंडी के दिन में बिहार में वर्षा किस कारण होती है? तो ठंडी के दिन में जो बिहार में वर्षा समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो भाई ये समुद्री ठंडे के दिन में बिहार में वर्षा जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है बिहार में ठंडे के दिन में बारिश होता है, ठंडे के दिन में बारिश होता है। और ये जो आपके रवि फसल के लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, तो रवि फसल के लिए अच्छा होता है, रवि क्रॉप्स के लिए क्या होता है, तो अच्छा होता है, रवि क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है ये आपका ठंडे का दिन का बारिश। तो ठंडे के दिन का बारिश किसके लिए अच्छा होता है, तो रवि क्रॉप्स के लिए अच्छा होता है ठंडे के दिन का बारिश, ओके। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो एकाधिकार अगर पूछ ले तो पाइराइट, तो भाई पाइराइट का ही एकाधिकार है बिहार का, ठीक है। तो बिहार का एकाधिकार किसका है, तो पाइराइट का। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार, तो वो भाई आपके पाइराइट का है। इतना को आप लोगों को ध्यान में रख लेना। और ये पाइराइट जो है आपके 90% एरिया में, 95% एरिया में जो पाइराइट होता है, इसलिए इसका एकाधिकार हो जाता है। तो कितना हो जाएगा आपका एकाधिकार अगर पूछ ले कितना परसेंट है, तो 95% है। और कहाँ का एकाधिकार है, तो भाई भारत में बिहार का एकाधिकार है, किस चीज का, तो पाइराइट का एकाधिकार है, ओके। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो देखो अब मैं यहाँ पर आपसे जलप्रपात के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूं अभी। और जलप्रपात से अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन, तो भाई जलप्रपात से भी आपसे पूछा जा सकता है, वाटरफॉल से भी आपसे क्वेश्चन
पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो देखो ककोलत अगर पूछ ले तो ककोलत जलप्रपात नवादा, रोहतास, कैमूर, मुंगेर। तो भाई ककोलत जलप्रपात आपके नवादा में हो जाता है और ये बिहार का एक जो है क्या कहते हैं वो फेमस जलप्रपात है, वाटरफॉल। ये बिहार का एक फेमस जलप्रपात है ककोलत जलप्रपात, जो कि आपके नवादा में सिचुएटेड है। रोहतास से आप लोग याद रख लीजिएगा धुआं कुंड जलप्रपात। क्या याद रख लीजिएगा? धुआं कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात आपके रोहतास से याद रख लेना है। कैमूर से आप लोग क्या याद रख लोगे? और रोहतास से मैं अभी बता देता हूं एक दो जलप्रपात और। धुआं कुंड तो एक याद रख ही लेना, उसके बाद एक याद रख लेना आप लोग सुखलदरी भी याद रख सकते हो। जो जो मुझे याद आता जा रहा है मैं आपको बता दे रहा हूं। तो एक याद रख लेना आप लोग सुखलदरी जलप्रपात, ये भी आपके रोहतास में है सुखलदरी। अगर आपसे पूछ ले अच्छे रोहतास से ये दो याद रखो और जो भी याद आएगा मैं आगे बता दूंगा उससे। तो रोहतास से धुआं कुंड और शुक्लद्री आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर आपसे कैमूर से पूछ ले तो कैमूर से जलप्रपात आप लोग याद रख लेना दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है? तो कैमूर में है। अगर आपसे पूछ ले कारकट जलप्रपात, कारकट जलप्रपात, तो ये भी आपके कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात पूछ ले, तेलहर कुंड जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, तो ये भी आपके कैमूर में सिचुएटेड है, ठीक है। के तेलहर कुंड, दुर्गावती, कारकट, ये सब कारकट कहता हूं यार, करकट हो इसे मान लो, कारकट या करकट, करकट आप इसे कह सकते हो, करकट ही कह देना इसे। तो करकट जलप्रपात कहाँ है? तो वो कैमूर में आपका सिचुएटेड है, ओके। अब मुंगेर से कुछ कुछ जलप्रपात आपको याद रख लेना है। मान लो मुंगेर से अगर पूछ ले लक्ष्मण कुंड, तो लक्ष्मण कुंड जो आपका जलप्रपात होता है वो आपके मुंगेर में है, लक्ष्मण कुंड। नेक्स्ट याद रख लेना सीता कुंड, सीता कुंड भी आपके मुंगेर में है, सीता कुंड। राम राम कुंड नहीं यार, ऐसे था कुछ नाम, राम नहीं, रामेश्वर कुंड याद रख लेना, रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड। नेक्स्ट याद रख लेना जन्म कुंड, जन्म कुंड, ठीक है। एक याद रख लेना आप लोग ऋषि कुंड, ऋषि कुंड, ऋषि कुंड। उसके बाद याद रख लेना आप लोग क्या कहते हैं उसे, एक याद रख लेना भीम बांध, भीम बांध। तो इस तरह से इसको एक ट्रिक से याद रख लीजिए। जितने भी भगवान के नाम आते हैं, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, ऋषि कुंड, जितने भी भगवान से रिलेटेड आते हैं या फिर भगवान में जो विश्वास रखते हैं उस टाइप की जो भी आते हैं सभी मुंगेर में सिचुएटेड हैं। तो जितने भी भगवान से रिलेटेड नाम है, लक्ष्मण कुंडो, सीता कुंडो, रामेश्वर कुंडो, जन्म कुंडो, ऋषि कुंडो, सभी जो है आपके मुंगेर में सिचुएटेड है। इस तरह से याद रख लेंगे कि भगवान का जितना भी कुंड आएगा सभी मुंगेर में सिचुएटेड हो जाता है। इस तरह से याद रख लोगे इसलिए याद रह जाएगा आपको। तो मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, ऋषि कुंडो के और एक भीम बांध याद रख लेना है आपको मुंगेर में। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि अग्नि कुंड कहां पर सिचुएटेड है, अग्नि कुंड, तो अग्नि कुंड के साथ में याद रख लेना अग्नि कुंड जो है आपके गया में सिचुएटेड है। अग्नि कुंड कहां सिचुएटेड है? तो गया में सिचुएटेड है आपका अग्नि कुंड, ओके। आई होप आपका इतना दूर क्लियर हो गया होगा, कॉपी में जरूर लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? कांवर झील, सिमरी बख्तियारपुर, गोगाबिल झील, अनुपम झील। तो एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील तो भाई वो कांवर झील होता है। गोखुर झील का मतलब समझ रहे हैं? तो गोखुर झील का मतलब होता है गाय के खुर के जैसा शेप वाला झील, तो उसे ही गोखुर झील कहा जाता है, ठीक है। तो गाय के खुर के जैसा शेप वाला झील उसे ही गोखुर झील, ऐसे कुछ शेप रहता है गाय का खुर जैसा बना हुआ, तो उसे ही गोखुर झील कहा जाता है। तो गोखुर झील गाय के शेप वाला झील, ठीक है। तो गाय के खुर के शेप वाला झील को गोखुर झील कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कौन सा है? तो वो आपका कांवर झील है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कांवर झील है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहां पर सिचुएटेड है? तो कांवर झील आपके बेगूसराय में सिचुएटेड है, बेगूसराय में सिचुएटेड है, बेगूसराय में। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील बेगूसराय में स्थित है, कांवर झील है, ओके। सिमरी बख्तियारपुर अगर आपसे पूछ लेते कि सिमरी बख्तियारपुर कहां पर सिचुएटेड है, तो सिमरी बख्तियारपुर आपका सहरसा में सिचुएटेड है, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर झील जो है आपके सहरसा में है। अगर गोगाबिल झील पूछ ले, गोगाबिल झील तो कटिहार में है। गोगाबिल झील आपके कहां है? तो कटिहार में सिचुएटेड है गोगाबिल झील। गोगाबिल झील कहां? तो कटिहार में सिचुएटेड है, ठीक है। अनुपम झील अगर आपसे पूछ ले तो अनुपम झील आपका कैमूर में सिचुएटेड है। अनुपम झील कहां पर है? तो कैमूर में सिचुएटेड है। अब यहां पर मैं आपको कुछ और झील बता देता हूं अभी। अगर मान लो आपसे पूछ ले कि कुशेश्वर स्थान झील कहां पर है, कुशेश्वर स्थान, तो कुशेश्वर स्थान झील कहां पर है? तो कुशेश्वर स्थान झील आपके दरभंगा में सिचुएटेड है, दरभंगा। कुशेश्वर स्थान झील कहां है? तो दरभंगा में सिचुएटेड है।
एंड याद रख लीजिएगा एक जगतपुर झील, जगतपुर, तो जगतपुर झील आपका कहाँ है, तो जगतपुर आपके भागलपुर में है। जगतपुर झील कहाँ पर सिचुएटेड है, तो भागलपुर में सिचुएटेड है। जगतपुर झील आपका भागलपुर में सिचुएटेड है। अगर आपसे पूछ ले बाड़ीला झील कहाँ है, बाड़ीला झील, बाड़ीला झील, तो बाड़ीला झील आपके वैशाली में सिचुएटेड है। बाड़ीला झील कहाँ, तो वैशाली में सिचुएटेड है। इन सभी बातों को आप लोग कॉपी में जरूर लिख लेना। बाड़ीला झील कहाँ, तो वैशाली में। नेक्स्ट, बारीला झील कहाँ स्थित है, तो देखो बारीला झील जो है आपके कैमूर, वैशाली, कटिहार, रोहतास, तो भाई बारीला झील वैशाली में सिचुएटेड हो जाता है। कैमूर में कौन सा झील है, तो वो कैमूर में आपको याद रख लेना है अनुपम झील, अनुपम झील कैमूर में। अनुपम झील कहाँ है, तो कैमूर में है। बारीला झील कहाँ है, तो वैशाली में है। कटिहार में क्या है, तो कटिहार में आपका गोगाबिल झील है, गोगाबिल, गोगाबिल झील आपके कटिहार में है, गोगाबिल झील। ओके, एंड रोहतास में आपका क्या है भाई, तो रोहतास में आपका याद रख लेना, आपके रोहतास में जो है ककोलत नहीं, ककोलत नहीं, धुआं कुंड जो जलप्रपात हो जाता है वो आपके रोहतास में है। धुआं कुंड जलप्रपात आपके रोहतास में है, धुआं कुंड। तो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ है, तो रोहतास में है। और एक याद रख लीजिएगा क्या कहता हूँ उसे, क्या कहता हूँ, सुखलदरी जलप्रपात भी। अगर आपको पूछ ले कि सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है, तो सुखलदरी भी जलप्रपात आपके रोहतास में है। और एक याद रख लिया मंझर कुंड, मंझर कुंड भी आपके रोहतास में ही। अभी मुझे ये याद आया मंझर कुंड, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस करा है। तो मंझर कुंड भी आपके रोहतास में सिचुएटेड है। और रोहतास में जो एक सीमेंट फैक्ट्री भी आपको याद रख लीजिएगा, सीमेंट फैक्ट्री भी आपके रोहतास में सिचुएटेड है मेरे भाई, ठीक है, तो सीमेंट फैक्ट्री। नेक्स्ट, निम्न में अच्छा ये तो किसी दूसरा सब्जेक्ट का, ये नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आज मैंने ज्योग्राफी का पार्ट 1 कराया है, और इसमें मैंने जो भी बिहार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं या फिर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से, वहां से मैंने क्वेश्चन लिया है। और यहाँ पर मैंने डिटेल डिस्कशन कराया है कि अगर क्वेश्चन आए तो यहीं से आए और कहीं से नहीं आए। तो अगर क्वेश्चन आएगा भी तो यहीं से आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डिटेल डिस्कशन पूरा करा रहा हूँ। तो इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप लोग सेशन को पूरा देखेंगे। मैं जो है ज्योग्राफी का पार्ट 2 भी कराऊंगा, हो सकेगा तो पार्ट 3 भी कराऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा, जो जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं यहाँ पे कराता जाऊंगा, जिसके बाद आपको कहीं और से देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। एंड हाँ, एक बात को जरूर ध्यान रखेंगे, जो TRE 4 है भाई, TRE 4 आपका कंफर्म आने वाला है। और मई के जो है 2nd वीक में तो आपका एग्जाम जो है कंफर्म हो जाएगा। मई के 2nd वीक में एग्जाम आपका कंफर्म हो जाना है। तो इसीलिए आप लोग कोई भी लापरवाही न रखें, तैयारी अपनी करते रहें। और फिर मैं मिलता हूं कल आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए आप लोगों को थैंक यू एंड बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक।